विभीषण ने जन्म लिया, उसी प्रकार अंदाजा लगा लीजिए शहनाज अख्तर ने कहाँ जन्म लिया। और अगर नाम से ही दिक्कत है, नाम से ही परेशानी है, तो श्री रामचंद्र जी की सौगंध, नाम नहीं बदलूंगी, नाम से चालान काटूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे सबूत आपको दिखाऊं कि शहनाज अख्तर ऐसे ही नहीं बन गई नाम के कारण शहनाज अख्तर। भक्ति ना, मेरी भक्ति का सबूत मेरे को बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या हूँ ये मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं। अरे भजन कीर्तन करने से तो मुझे मेरे अब्बा भी नहीं रोक पाए, तो ये चार चट्टे बट्टे क्या रोकेंगे। झूलने के लिए तैयार हो जाएंगे, झूलने के लिए थोड़ा मुझको राउंड लगा दो। बोलिए भोलेनाथ की भगवान। रावण की सभा में जब बजरंगबली पहुंचे तो बजरंगबली ने एक बात बोलकर आए थे। किसी को पता है क्या बोल के आए थे? नहीं पता, नहीं पता तो बोलना नहीं पता, नहीं पता तो अभी पता कर लेते हैं। हमको पता होना चाहिए कि जब बजरंगबली लंकापति रावण की सभा में पहुंचे थे तो एक बात बोलकर आए थे कि दशानन सभा में एक बात ये कही है। बोल के बताओ, बोल के बताओ, अरे बताना यार। कि दशानन सभा में एक बात ये कही है, बोलो ये कही है, थोड़ा जोर से बोलो, ये कही है। बहुत सुंदर। अगर बोलोगे नहीं तो जमाने वाले जवान काट देंगे। बोलना सीखो, है कि नहीं? श्री हरि विष्णु जी भी कहते हैं, श्री हरि कृष्ण जी भी कहते हैं कि आप अत्याचार जब तक सहन करो जब तक आपसे सहन हो सके, और जब आन बान शान पे और धर्म पे बात आए तो शस्त्र उठाना अधर्म नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो शस्त्र उठा लेना चाहिए। कि दशानन सभा में एक बात ये कही है, ये कही है, बोलो ये कही है। कि दशानन सभा में एक बात, कि दशानन सभा में जय श्री राम। अरे अपनी जगह दशानन सभा में एक बात ये कही है कि दशानन सभा में एक बात ये कही है कि दशानन सभा में एक बात ये कही है। क्या कही है बोलो?
जो राम का नहीं वो किसी बोलो क्या कहिए। जो राम के नहीं हो किसी काम जो राम का नहीं वो किसी बजरंगबली थे, बजरंगबली हैं जो लंका में डंका बचाकर आए थे और हम हिंदुस्तान में बजाएंगे। अभी जाते जाते एक बार मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ सर, छठ पूजा आयोजक समिति राजधनवाद, इतने सारे गुलदस्ते भगवा रंग वाला ही बाकी है यार। भगवा रंग। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो। गुलदस्ता भजन कीर्तन करते करते हो गए 20 साल में, आप जाके पहली बार बुलाए हो आप लोगों ने, बुलाएंगे नहीं? अब दोबारा सुनना होगा तो पता नहीं कब बुलाएंगे, जब मेरी ठटरी बनने लगी है क्या नहीं? देखो मैं बहुत मजाकी हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन क्या करूँ, जो बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ। जाते जाते ये भजन शुरू करने से पहले अब 2 शब्द बोल रही हूँ, फिर पता नहीं कब बोलने का मौका मिले, 10, 15, 20, 25 साल बाद। कुछ लोगों को बहुत शंका है शहनाज अख्तर नाम पे, है ना? आपको नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन कुछ हैं ऐसे चट्टे बट्टे 2 कौड़ी के जिनको शंका है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे ये बोलते हैं, सुन लो पहले, जो मुझे ये बोलते हैं कि भजन कीर्तन कर रही है तो जहन्नम में जाएगी। जहन्नम मतलब नर्क, नरक। आप इधर आओ, बात करने दो मुझे, सबसे पीछे से जो करना है पीछे से शूट करो। अब सामने नहीं आना, बॉक्स के पास गिरा देना धक्का देके। तो कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि भजन कीर्तन कर रही है तो जहन्नम में जाएगी। तो मैंने भी बोल दिया, अगर शहनाज अख्तर भजन कीर्तन करके जहन्नम में जाएगी तो कौन से उनके अब्बा ने उनके लिए जन्नत फिक्स करके रखी है? कौन सी जन्नत उनके अब्बा ने उनके लिए फिक्स करके रखी है? कोई सबूत नहीं है कि कोई नर्क में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। बता दे मुझे कोई प्रमाण, बता दे मुझे कोई प्रमाण। अरे श्री राम की जो महिमा ही नहीं जानते, उनके नाम की ताकत ही नहीं जानते, उनके नाम के अस्तित्व ही नहीं जानते, वो क्या जाने श्री राम के भजन कीर्तन करना। श्री राम के भजन कीर्तन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, जब तक मेरे राम ना चाहे, जब तक मेरे राम ना चाहे। अभी कुछ लोगों ने और कमेंट किया, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मैंने अभी एक लाइव चलाया था देवघर धाम का, अब भी चलाया था सुबह दिन में, उसमें एक पर्सन ने मुझे गाली बताई। आप कमेंट खोल के देखना,
मैं ये इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं ये बात को इसलिए बता रही हूँ कि आप जानो कि देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं विरोध करने वाले, मुझे भला बुरा बोलने वाले। उनको आप जवाब दो, उनको आप जवाब दो। और जवाब देना, मैंने आज देवघर का एक लाइव वीडियो चलाया है, उसमें एक पर्सन ने मुझे गाली बका, बहुत गंदी गाली, बहुत गंदी गाली बका। मैंने भी उसके लिए बोला, मैंने भी उसके लिए बोला। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे सबूत आपको दिखाऊं कि शहनाज अख्तर ऐसे ही नहीं बन गई नाम के कारण शहनाज अख्तर। भक्ति ना, मेरी भक्ति का सबूत मेरे को एक बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या हूँ ये मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं। अरे भजन कीर्तन करने से तो मुझे मेरे अब्बा भी नहीं रोक पाए, तो ये चार चट्टे बट्टे क्या रोकेंगे। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु के घर में श्री विष्णु भक्त प्रहलाद पैदा हुए, जिस प्रकार लंकापति रावण के घर में श्री रामचंद्र जी के परम भक्त विभीषण ने जन्म लिया, उसी प्रकार अंदाजा लगा लीजिए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया है क्या नहीं। लेकिन एक परम सत्य कटु ये भी है कि जब भक्ति किसी के अंदर जागृत होती है तो फिर वो ना धर्म देखता, ना समाज देखता, ना जात देखता, ना पात देखता, बस वो सिर्फ भक्ति में लीन होता है, सिर्फ भक्ति में। और मैं तो उनकी चर्चा करके अपनी जबान खराब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी वाणी में तो राम बसे हैं, मेरी वाणी में तो माँ जगदम्बा बसी है। मैं आपको इसलिए बता रही थी कि आप देखना जरूर, वो जो देवघर का मैंने लाइव चलाया उसमें कमेंट बहुत नेगेटिव आया मुझे, गाली वाला। अब उसको आप जवाब दोगे? लेकिन हाँ रहने दो, गिरे बसना ये संभाल लेना। अब बात आती है शहनाज अख्तर नाम की शंका की, तो उन लोगों के पास तो कुछ है नहीं बहाना मुझे भजन कीर्तन करने से रोकने के लिए। उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे भजन कीर्तन करने से रोक पाए, इसलिए अब मुझे कमेंट करते हैं कि तू अपना नाम बदल दे। और नाम की मुझे लगता है, मुझे श्री राम की सौगंध, शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है। अरे जिसके रग रग में, जिसके खून के कतरे कतरे में श्री राम बस गए, उसको नाम की क्या आवश्यकता, उसको नाम की क्या आवश्यकता। नाम कोई मायने नहीं रखता, नाम तो सिर्फ मेरा बैनर में इसलिए छप रहा है कि शहनाज अख्तर लड़की ने ये फलाना फलाना भजन गाई है। और अगर नाम से ही दिक्कत है, नाम से ही परेशानी है, तो श्री रामचंद्र जी की सौगंध, नाम नहीं बदलूंगी, नाम से चालान काटूंगी, नाम नहीं बदलूंगी, नाम से चालान काटूंगी। और सुनो, इतना ही नहीं, उनको मेरा ये भी जवाब है कि ये नाम मुझे माँ जगदम्बा, श्री रामचंद्र जी और भगवान भोलेनाथ जी और आप सभी भक्तों ने दिया है, आप सभी हिंदू सनातन धर्म के भक्तों ने, उन्होंने नहीं दिया। ये शहनाज अख्तर नाम बनाने वाले आप लोग हैं, आप लोगों ने शहनाज अख्तर को जन्म दिया, आपने शहनाज अख्तर बनाया। मेरी कामयाबी का, मेरी उपलब्धि का, मेरे भजन कीर्तन, मेरे नाम का सारा श्रेय, सारा के सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। और हिंदू सनातन धर्म के लिए मैं अपने प्राणों की कसम खाकर कहती हूँ कि शहनाज अख्तर के मुंह से आप जब भी सुनेंगे, आपको भजन कीर्तन ही मिलेगा मेरी अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक शहनाज अख्तर सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के लिए और देवी देवताओं के लिए समर्पित रहेगी, और किसी के लिए नहीं। अभी भी हम किसी से नहीं डरते, अभी भी हम किसी से नहीं डरते। अगर कोई और अच्छा बहाना ढूंढ लो तो ढूंढ लेना हमारा नाम मिटाने के लिए। हम तो उनके भक्त हैं जिन्होंने माता शबरी को तरा दिया, हम उनके भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं
जिनकी चरण धूल से माता अहिल्या तर गई। फिर इस कलयुग में शहनाज अख्तर है जो उनका राम नाम गुणगान करते करते तर जाएगी। हमको तो गड्ढे की भी आवश्यकता नहीं है, हमको तो गड्ढे की भी आवश्यकता नहीं है, कि हम तो हिंदू सनातन धर्म में 15-20 सालों से प्रवेश कर चुके, 15-20 सालों से प्रवेश कर चुके। हम तो श्री रामचंद्र जी के, भोलेनाथ जी के अनुयायी हैं, जो मरकर मृत्यु को पाकर हम सिर्फ जलकर शिव शक्ति में विलीन होना चाहेंगे। पंच तत्वों से बना है ये शरीर और मैं पंच तत्वों में ही मिलना पसंद करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप चाहे इसको वायरल कर दो, कुछ कर दो, क्योंकि अपन किसी के बाप से नहीं डरते। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक अनुरोध मेरा आपसे, एक अनुरोध मेरा आपसे है, मेरे सभी हिंदू सनातनी धर्मियों से। मैंने अपनी सेवा अभी से नहीं 15-20 सालों से दी है, जब तक मैं फेमस नहीं थी तब से। 2005 में 4 जून सन 2005 से मैं भजन गा रही हूँ। छुम छुम छनना बाजे 2006 में आया, उसके पहले आया भोला नहीं माने। मैंने कभी भक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने कभी भगवान में भेदभाव नहीं किया। तो मैं ये बता रही थी कि 15-20 साल हो गए मुझे हिंदू धर्म में प्रवेश करे हुए, हिंदू सनातन धर्म अपनाए हुए। कितने? 15-20 साल। और इतना ही नहीं, मैं अपने घर में श्रीमद दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, पूरे के पूरे 13 अध्याय एक साथ, एक सिटिंग में। मेरे घर में भी माँ जगदम्बा का मंदिर है, सुंदरकांड वाली हूँ, रामायण वाली हूँ, लेकिन भोलेनाथ बाबा की जबरी फैन हूँ, बहुत तेज वाली फैन हूँ मैं। और ये भूत कोई उतार नहीं सकता। अरे जिसके माता पिता भूतों से लदे हुए हैं, उससे भूत कैसे उतरेगा? बताइए बोला। अब हमें कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैंने आपको इतने साल सेवाएं दी हैं, मेरी सारी जिंदगी आप भजन कीर्तन करते करते, भक्ति करते करते गुजर जाएगी। अब मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि अब मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी भजनों में कोई भी अधर्मी, पापी, गौ हत्यारा मुझे गाली बकता है या गलत बोलता है, तो आप सब उसको जवाब देंगे, मैं नहीं। आप सब उसको जवाब देंगे। दोगे कि नहीं दोगे? वादा करो। साक्षात विराजमान है यहाँ, वादा करो कि उसको जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बस, और कुछ नहीं चाहिए, सारा जीवन मेरा आप पर ही समर्पित है। अभी चलेंगे हम अयोध्या धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में। उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार जयकारे के साथ। जयकारा शुरू हमारी दरबार की। झूम झूम छनन बाजे, अयो
और सभी